औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अजीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आप सबका मामून मददगार मुशर्रफ महमूद और आपको अपने अपने तालीमी चैनल इल्म व अदब से खुशामदीद कहता हूं। डियर स्टूडेंट्स, इस वक्त हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 इस्लामी तशख़्ख़ुस फ़स्ल इस्लामियात का, और उसमें हम हकूक़ुल इबाद को देख रहे थे। हकूक़ुल इबाद के वाले से आज हमारा आखिरी लेक्चर है, जिसमें हम देखेंगे हमसायों के हकूक़ और गैर मुस्लिमों के हकूक़। जब बेटा हम प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हैं तो हमें पता चलता है अपने घर वालों के बाद, अहले खाना यानी फैमिली, माँ बाप, बहन भाई, बेटा बेटी, घर वालों के बाद हमारा जिसके साथ सबसे ज़्यादा ताल्लुक पड़ता है वो हमारे हमसाए होते हैं, नेबर्स होते हैं, जो हमारे दाएं बाएं इर्द गिर्द रहते हैं, हमसाए। रिश्तेदारों के हुकूक आपने बेटा पढ़े। रिश्तेदारों को फजीलत दी गई कि सबसे पहले उनका हक बनता है। लेकिन बेटा रिश्तेदार एक जगह पर थोड़ी रहते हैं, बिखरे होते हैं। आपके रिश्तेदार अगर एक शहर में भी हैं तो मुख्तलिफ इलाकों में होंगे, और बाज़ मुख्तलिफ शहरों में होते हैं, और बाज़ मुख्तलिफ सूबों में भी होते हैं, बिखरे हुए होते हैं। खुदा ना खास्ता कोई मुश्किल परेशानी आ जाए तो रिश्तेदार तो पास नहीं है, वो तो दूर दराज है, उनको तो आते आते भी वक्त लग जाएगा, और बाज़ोकात वो पहुंच भी नहीं पाते, और बाज़ोकात वो ताखीर से पहुंच पाते हैं, बाज़ोकात उनसे राब्ता भी नहीं हो पाता। तो सबसे पहले काम कौन आएगा? जो आपका हमसाया है, जो आपके साथ रहता है। ठीक है जी। तो घर वालों के बाद जिससे हमारा वास्ता सबसे ज्यादा पड़ता है वो कौन होते हैं? वो हमारे हमसाए होते हैं। चनाचे इस्लाम में पड़ोसियों के हकूक पर बड़ा जोर दिया गया। पड़ोसी, हमसाए, नेबर्स जिसको आप कहते हैं। ठीक है जी। 3 किस्म के पड़ोसियों से हुस्ने सलूक की ताकीद फरमाई गई है। पहली बात, जिनसे सबसे ज्यादा वास्ता पड़ा वो कौन है? वो हमारे पड़ोसी हैं। ठीक है जी, सबसे उनसे। तो अब 3 किस्म के पड़ोसियों से उसने सलूक कहा गया। पहला, वो पड़ोसी जो रिश्तेदार भी हैं। ये तो मोरोवर हो गया ना, कि पड़ोसी तो है, साथ रिश्तेदार भी है। और अभी आप पढ़ चुके हैं कि रिश्तेदारों का हक ज्यादा है। हम किसी की मदद करना चाहें तो पहला हक रिश्तेदारों का है, बाद में गैर का। तो अब अगर कोई रिश्तेदार भी है और पड़ोसी भी है तो सबसे पहला हक उसका होगा कि हमारी तवज्जो, मदद का वो हकदार होगा सबसे पहले। दूसरे नंबर पे गैर रिश्तेदार पड़ोसी। अब वो पड़ोसी तो है लेकिन रिश्तेदार नहीं है, उसके बाद उसका हक है। अब उस पड़ोसी का हक है जो हमारा साथ है, खा वो मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, ये तखसीस नहीं है। ये नहीं कहा गया कि पड़ोसी मुसलमान है तो उसकी मदद करनी है, गैर मुस्लिम है तो उसकी मदद नहीं करनी, उसके काम नहीं आना, दुख सुख में शरीक नहीं होना, ऐसा नहीं कहा गया। पड़ोसी मुसलमान है या गैर मुस्लिम, उसका हक है। सबसे पहले तो वो पड़ोसी जो रिश्तेदार भी है, दूसरे नंबर पे वो पड़ोसी जो रिश्तेदार नहीं है, खा मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, और तीसरे नंबर पे उनकी बात की गई जिनसे आर्जी ताल्लुकात हो, यानी मुस्तकिल पड़ोसी ना हो। मसलन हम पेशा जो आपके कुलीग्स हैं, आपके कोई पास रहता है या दूर रहता है, लेकिन जो कुलीग्स हैं, आप एक ही दफ्तर, एक ही ऑफिस, एक ही कॉलेज, एक ही स्कूल में काम करते हैं, हम जमात हैं, क्लास फेलोज हैं, या शरीक सफ़र अफराद वगैरह हैं। आप कहीं सफ़र पे जा रहे हैं, बस में हैं, ट्रेन में हैं, जो आपके साथ बैठ गया, सफ़र घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटे, लंबे सफ़र भी होते हैं। अगर आप लाहौर से कराची जाते हैं तो खासा लंबा सफ़र हो जाता है, पिशावर से कराची जाते हैं तो और लंबा हो जाता है। या मुझे तो बेतादत घूमने फिरने की भी है, जब आप टूर्स पे जाते हैं, टूर्स ग्रुप के साथ जाते हैं, तो वो टूर 1 दिन का भी होता है, 3 दिन का भी, 5 दिन का, 7 दिन, 10-10 दिन के टूर होते हैं। तो मैं तो आमतौर पे करता रहता हूँ 5 दिन, 6 दिन, 8 दिन का टूर। तो वो अब टूर बस में जो आपके साथ हैं वो आपके पड़ोसी बने 3 दिन के लिए, 6 दिन के लिए, 7 दिन, हफ्ते के लिए पड़ोसी बने, तो उनके साथ भी एक ताल्लुक बन जाता है। ठीक है जी। तो हमसायों के हकूक में 3 तरह के हमसाए बयान किए गए। वो पड़ोसी जो रिश्तेदार भी हैं, लेकिन जो पड़ोसी रिश्तेदार नहीं है, खा मुस्लिम गैर मुस्लिम है, या जो आर्जी तौर पे आपके पड़ोसी बने, जिनकी मिसाल दी गई। ठीक है जी। हमसायों के हकूक के बारे में मुतअद्दिद अहादीस बयान की गई हैं। ठीक है जी। वो हम देखते हैं, चंद की है। नंबर 1, वो शख्स मोमिन नहीं हो सकता
जो हमसाए की भूख से बेनियाज होकर शिकम सैर हो। शिकम बेटा पेट को कहते हैं, शिकम सैर होना यानी पेट भर के खाना खा, खुद गर्जी है ना। आपका हमसाया भूखा है, आपको अल्लाह ताला ने हर तरह की नेमत दी, आप पेट भर कर खाना खा रहे हैं, हमसाए को पूछे बगैर, तो कहा गया वो मोमिन नहीं हो सकता। ये नबी पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। ठीक है जी। अब यह ज़हन में सवाल आते हैं, हमें कैसे पता चलेगा पड़ोसी भूखा है? ज़हन में आता है ना, दीवार है, अब ये तो नहीं कि मैं हमसाए के घर झांक झांक के देखूंगा, भाई मेरे घर खाना रोटी हर चीज पक रही है, अल्लाह का फजल है, मुझे क्या पता हमसाया भूखा है नहीं। तो बेटा ऐसा नहीं है। ताल्लुक किसी को कहते हैं ना, हमसाए से ताल्लुक रखा जाए। जब बेटा मुसलमान मुआशरे में, इस्लामी मुआशरे में मुसलमान जब बाहर निकलता है, हमने क्या पढ़ा था नमाज में कि हम 5 टाइम एक दूसरे से मिलते हैं। मैं भी नमाज पढ़ने गया, मेरे हमसाया भी नमाज पढ़ने गया, 5 वक्त एक दूसरे से मिले। बेटा जो भूखा हो ना, उसे बताने की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ लिखा होता है, यहाँ लिखा होता है, चेहरा बता देता है बंदा भूखा है, बंदा परेशान है। एक बंदा परेशान है, दुखी है, भूखा है, उसे बताने की जरूरत नहीं है, नजर आ जाता है। तो ये कैसे मुमकिन है कि मैं नमाज पढ़ने जाऊं, मेरा इंटरेक्शन, मैंने आपको क्या कहा था, नमाज सोशल गैदरिंग है, मुझे पता ना चले मेरा हमसाया भूखा है, मैं इतना लायल हूं अपने हमसायों से। ठीक है जी। तो वो शख्स मोमिन नहीं जो हमसाए की भूख का जिसको ख्याल था। फिर क्या फरमाया गया, हम अहादीस देख रहे हैं दूसरी, तुम में से अफजल यानी बेहतर वो है, सुपीरियर वो है जो हमसाए के हक में बेहतर। किसी के बारे में तो आपने जानना हो ना, अच्छा इंसान है या बुरा इंसान है, तो उसके हमसायों से उसके बारे में राय लो कि उसके हमसाए उसके बारे में क्या कहते हैं। अगर हमसाए उसको अच्छा समझते हैं तो वो अच्छा इंसान है, और अगर हमसाए उसके बारे में अच्छी राय नहीं रखते तो वो अच्छा इंसान नहीं। क्यों? क्योंकि बेटा हमें सबसे ज्यादा हमारे हमसाए जानते हैं। देखिए रिश्तेदार से तो आपको कभी कभी मुलाकात होगी ना, हमसाए से जब आप घर से निकलेंगे, घर में आएंगे, बाहर जाएंगे आएंगे, हमसाए को तो आप बार बार देख रहे हैं, तो हमसाया ज्यादा बेहतर जानता है। तो एक स्टैंडर्ड दे दिया गया, मयार दे दिया गया कि अच्छा इंसान कौन है, जिसके हमसाए से। आगे देखिए, अगर पड़ोसी को मदद की जरूरत पड़े, यानी हमसाए को, तो उसकी मदद करो। कर्ज मांगे तो दो, यानी अगर हैसियत है तो दो। मोहताज हो जाए तो उसकी माली इमदाद करो, फाइनेंशियल एड। बीमार पड़ जाए तो उसका इलाज कराओ, मर जाए तो जनाजे के साथ कब्रिस्तान जाओ और उसके बच्चों की देखभाल करो, लुक आफ्टर। ठीक है, ये बेटा हम हदीस पाक पढ़ रहे हैं। तो हमसायों के हम पे क्या हक है, हमसायों का हम पे क्या हक है, या हमसायों के हवाले से हमारे क्या फराइज हैं। तो क्या बताया गया कि मुश्किल वक्त में अगर वो मदद तलब करे, कर्ज मांगे तो कर्ज दो, लेकिन बेटा कर्ज कौन सा दे रहे हैं, कर्ज हंसना, यानी सूद नहीं लेना। सूद क्या है, किसी की जरूरत से नाजायज फायदा उठाना। कर्ज हंसना यानी जितना पैसा दो उतना ही वापस लो, उस पर सूद ना लो, सूद हराम है। मोहताज है तो अगर वो कर्ज कर्ज तो वापस करना होता है ना, लेकिन वो इस पोजीशन में नहीं है कि कर्ज वापस भी कर सके, तो फिर अल्लाह वास्ते उसकी इमदाद। ठीक है, बीमार पड़ जाए तो अपनी हैसियत के मुताबिक उसका इलाज करो, और अगर वो अल्लाह को प्यारा जो फौत हो जाए तो उसके जनाजे में शरीक हो, उसके साथ कब्रिस्तान। तो ये नहीं कि जनाजा पढ़ लिया और बस काम खत्म। हमसाए हो ना, हमसायों का हक ज्यादा है, तो कब्रिस्तान तक, तदफीन तक उसके साथ जाओ। और जो फौत हो गया, उसके बच्चे छोटे हैं, वो खुद कमाने के काबिल नहीं, अहले खाना मजबूर है, तो फिर उनकी देखभाल करो, उनकी मदद करो, उनकी कफालत करो। ये हकूक है हमसायों की। ठीक है जी। इसी वाले से आगे मजीद बताया गया हमसायों के हुकूक के हवाले से इसी हदीस पाक में, कि अगर कोई उसको हमसाये को एजाज हासिल हो जाए तो उसको जाके मुबारकबाद दो, यानी कोई कामयाबी मिले तो उसको कंग्रेचुलेट करो, मुबारकबाद दो। मुसीबत में मुब्तला हो जाए तो हमदर्दी करो, उसके गम गुसार बनो, उसका दुख बांटो। ठीक है जी। हमसायों के हुकूक में यह भी शामिल है, बगैर इजाजत अपनी दीवार इतनी ऊंची ना करो कि उसके लिए रोशनी और हवा रुके। वो लोग बड़ी बड़ी कोठियां बना ली, बड़ी ऊंची दीवारें कर, अब दीवार ऊंची कर ली तो नेक्स्ट मकान है उसको रोशनी नहीं पहुंचेगी, उसको हवा नहीं पहुंचेगी, उसके घर में हब्स होगा, घुटन होगा, सर्दियों में सर्दी होगी क्योंकि धूप नहीं पहुंचेगी, गर्मियों में गर्मी होगी क्योंकि हवा की नक्काशी वेंटिलेशन नहीं होगी। तो बेटा ये भी गलत है, हदीस पाक है। वैसे तो बेटा कानूनन भी ये जुर्म है, आप अपनी दीवार ही ऊंची नहीं कर सकते,
कि हमसाये की रोशनी धूप रुक जाए। ये कानूनन भी जुर्म है और हदीस पाक में भी आता है, गुनाह भी है। यानी आपका वो हर अमल जिससे आपके हमसाये को अजियत पहुंचे, मुश्किल में हो, परेशानी में हो, तो उसकी इजाजत नहीं है। कोशिश करो कि ऐसा कोई काम न करो जिससे हमसाये को तकलीफ पहुंचे। कोई मेवा या सौगात लाओ तो उसे भी भेजो, किसको? हमसायों को भी भेजो। ठीक है जी। इससे क्या होता है बेटा? आपस में मोहब्बत बढ़ती है, आपस में ताल्लुक बढ़ता है। ठीक है जी। यानी जब एक दूसरे को तोहफा ताइफ देना, बाकायदा तोहफा जरूरी नहीं, कोई तोहफा खरीद कर दो, घर में कोई अच्छी चीज पकी है तो वो भी हमसाये के साथ उसको शरीक। एक और हदीस मुबारक बेटा, हजरत मुजाहिद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पड़ोसियों के हकूक के बारे में इतनी शिद्दत से ताकीद फरमाते थे, यानी इतनी ज्यादा ताकीद फरमाते थे कि हम सोचने लगे कि शायद मेरास में भी पड़ोसियों का हिस्सा रख दिया। मेरास क्या होती है बेटा? वरासत, जायदाद। यानी एक शख्स जब मर जाता है, फौत हो जाता है, तो उसकी जायदाद तकसीम होती है उसके वारसान में। तो हमें लगा कि शायद जायदाद में भी उनका हिस्सा, यानी इतनी ज्यादा ताकीद नबी पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे पड़ोसियों के हवाले से। ठीक है जी। इस तरह एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में एक औरत का जिक्र आया, जिक्र हो रहा था कि वो औरत जो है ना बड़ी ही इबादत गुजार, परहेजगार है, बहुत नेक है। वो दिन में रोजे रखती है, रात को तहज्जुद अदा करती है, रात को उठ के अल्लाह, जब सोने का वक्त होता है उठ के तहज्जुद अदा करती है, यानी रात के आखिरी पहर, यानी सुबह, और जब रात खत्म हो रही होती है, सुबह शुरू हो रही होती है, तहज्जुद का वक्त होता है। लेकिन अपने पड़ोसियों को तंग करती है, पड़ोसियों को तंग करती है। इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ कि वो हुकूकुल्लाह तो अदा करती है, हुकूकुल इबाद अदा नहीं, पड़ोसियों को तंग करती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो दोज़ की है, दोज़ख में जाएगी। बेशक इबादत गुजार है, लेकिन अगर उसके पड़ोसी उससे खुश नहीं है तो उसको दोस्त की कहा। इसी तरह एक और औरत के बारे में अर्ज की गई, यानी नबी पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया तो सिर्फ फ़राइज़ अदा करती है, फ़र्ज इबादत तो करती है, बाकी कोई बहुत ज़्यादा इबादत गुजार नहीं, सिर्फ फ़र्ज इबादत अदा करती है, लेकिन हमसायों का ख्याल रखती है। नबी पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो औरत जन्नती है, वो औरत जन्नती। हम बेटा पहले भी तफसील से पढ़ चुके, इस्लाम में हुकूकुल इबाद की अहमियत बहुत ज़्यादा है। अगर हुकूकुल्लाह पूरे ना हो, अल्लाह ताला से उम्मीद है कि वो हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा देंगे, लेकिन अगर हुकूकुल इबाद पूरे ना हो तो इसकी माफ़ी अल्लाह नहीं देंगे। यानी ये नहीं कि आप दुख तो बंदे का दुखाएं, दिल तो किसी बंदे का दुखाएं, माफ़ी अल्लाह से मांगे। हक तलफी तो किसी बंदे की करे, हमसाये की करे, रिश्तेदार की करे, माफ़ी अल्लाह से मांगे। हमारे यहाँ बेटा बहुत रवैया है, हम इंसानों के साथ जुल्म ज्यादती करते हैं और माफ़ी जाके मस्जिद में मांग लेते हैं अल्लाह। तो जिससे जुल्म किया, जिससे ज्यादती की, जिससे हक छीना, उससे माफ़ी मांगो ना। जुल्म ज्यादती बंदे से करनी है, माफ़ी अल्लाह से मांगनी है, तो बेटा अल्लाह भी माफ़ नहीं करेगा जब तक वो बंदा माफ़ ना कर दे। तो हम पहले बेटा तफसील से बात कर चुके हैं कि इस्लाम में हुकूकुल इबाद की अहमियत बहुत ज़्यादा है। आपको शेर सुनाया था, रिपीट कर दूं, खुदा के बंदे तो हैं हजारों, बनों में फिरते हैं हमारे मारे, बनो ये दुनिया कायनात, और मैं तो उसका बंदा बनूंगा जिससे खुदा के बंदों से प्यार। अबू बेनज़म नज़म अगर आपको याद हो। ठीक है जी। तो फजीलत किसकी बयान की गई? जो हमसायों का ख्याल रखते हैं, क्योंकि बेटा हमें जिंदगी में सबसे ज्यादा वास्ता हमसायों से पड़ता है। रिश्तेदार अजीज तो बाद में पहुंचेंगे जब उनको बुलाया जाएगा, लेकिन हमसाया वो जो हमेशा काम आता है। इसको यूं समझें कि एक अच्छा हमसाया होना भी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमतों में से एक है, अच्छा हमसाया। और बुरा हमसाया भी अल्लाह के, मैं ये कहूँगा अल्लाह के अजाब में से एक अजाब है अगर हमसाया बुरा है। अल्लाह ताला हमें अच्छे हमसाया अता फरमाए और इससे बढ़कर हमें खुद भी अच्छा हमसाया बनने की तौफीक दे। ठीक है बेटा, हम दूसरों को अच्छा हमसाया देखना चाहते हैं, खुद अच्छे हमसाया नहीं बनना चाहते। यानी हम अपना हक तो मांगते हैं, फर्ज अदा नहीं करते। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी अच्छे हमसाया अता फरमाए और हमें खुद भी दूसरों का अच्छा हमसाया बनने की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन। के इसी से बेटा पूरे इलाके में
खुशी अमन और खुशहाली होती है। ठीक है बेटा, ये हमने देखे साझा के हकूक। और हकूकुल इबाद के वाले से आखिरी टॉपिक है गैर मुस्लिमों के हकूक, यानी जो मुसलमान नहीं है, नॉन मुस्लिम्स हैं, उनके हकूक। बेटा गैर मुस्लिमों के हकूक भी उतने ही हैं जितने मुसलमानों के। अभी आपने हमसायों के हकूक में क्या पढ़ा कि आपके हमसाये का हक है, खा वो मुसलमान हो या गैर मुस्लिम, दोनों शक्ल में उसका हक बराबर है। ये नहीं कि मुसलमान है तो उसका हक ज्यादा है हमसाये का, गैर मुस्लिम है तो कम है, ऐसा नहीं है। तो इस्लाम में, इस्लामी मुआशरे में गैर मुस्लिमों को भी पूरे पूरे हकूक दिए गए। अगर बेटा मैं बात करूं पाकिस्तान के हवाले से, जो इस्लाम के नाम पर वजूद में आया, तो अब बेटा देखते हैं कि पाकिस्तान के परचम में 1/4 हिस्सा सफ़ेद है, जो नुमाइंदगी करता है अकलियतों की और गैर मुस्लिमों की। हालांकि बेटा पाकिस्तान में अकलियतें सिर्फ 3% है, बल्कि शायद 3% से भी कम है, यानी 100 में से सिर्फ 3 है नॉन मुस्लिम, लेकिन झंडे में उनको नुमाइंदगी 25% दी गई। यानी इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान एक ऐसी रियासत होगी जिसमें अकलियतों को, गैर मुस्लिमों को पूरे पूरे हकूक हासिल होंगे। ठीक है, यही बेटा इस्लाम का दर्स भी है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इस बात की सराहत फरमा दी। सराहत बेटा कहते हैं वजाहत को, कि काफिर और मुशरिक हरगिज हरगिज मुसलमान के दोस्त नहीं हो सकते। ठीक है, मुसलमान के दोस्त तो हरगिज नहीं हो सकते, लेकिन इसके बावजूद भी गैर मुस्लिमों के साथ हुस्ने सलूक से पेश आने की ताकीद की गई। यानी मुसलमान के दोस्त तो नहीं हो सकते, क्यों कि कभी मुखलिस नहीं होंगे, लेकिन फिर भी उनके साथ अच्छा सलूक करना है। ये नहीं कि उनके साथ कतई ताल्लुक कर लो, उनके साथ बाईकाट कर लो, उनके साथ लड़ाई झगड़ा शुरू कर लो, या बिला वजह ही अपने तौर पे उनके खिलाफ जिहाद शुरू कर दो। क्योंकि बेटा जिहाद में पढ़ चुके हैं, जिहाद सिर्फ इस्लामी रियासत अनाउंस कर सकती है, अफराद अपने तौर पर नहीं कर सकते। तो गैर मुस्लिमों से भी अच्छे सलूक का हुक्म दिया गया। ये सिर्फ इस्लाम की खूबी है कि वो गैर मुस्लिमों को भी मुकम्मल शहरी हकूक अता, यानी एक इस्लामी रियासत में बेटा जो मुसलमानों को शहरी हकूक हासिल हैं इस्लामी रियासत में, वो तमाम हकूक इस्लामी रियासत में गैर मुस्लिमों को भी हक हासिल। यानी ये नहीं है कि इस्लामी रियासत में जो मुसलमान हैं उनके तो शहरी हकूक ज्यादा हों और गैर मुस्लिमों के शहरी हकूक कम हो, ऐसा नहीं है। उनको भी मुसलमानों के बराबर मुकम्मल शहरी हकूक अता किए गए हैं, और हुक्म दिया गया कि उनसे भी शफकत आमेज बर्ताव करें, यानी अच्छा सलूक करें। ठीक है जी, ताकि मुआशरे में एक खुशहाली और हम एक दूसरे के काम आए, सब एक दूसरे के काम आए, बिला तखसीस ये सोचे बगैर कि मुसलमान है या गैर मुस्लिम। इसी वाले से अल्लाह ताला सूरह अल-माइदा की आयत नंबर 8 में फरमाते हैं, हुक्म देते हैं, और अगर किसी कौम की दुश्मनी के बायस इंसाफ को हरगज ना छोड़ो, ये अगर नहीं है जी, और किसी कौम की दुश्मनी के बायस इंसाफ को हरगज न छोड़ो, अदल करो, यही बात ज्यादा नजदीक है तकवा से। ठीक है बेटा, यानी अगर कोई मामला होता है, कोई झगड़ा होता है, तो हम ये ना देखें कि ये मुसलमान भाई है, यानी आप यूँ समझें कि एक मुसलमान और गैर मुस्लिम का झगड़ा हो जाता है, तो ये नहीं कि मुसलमान है तो मुसलमान की तायद करे, मुसलमान है ना, और गैर मुस्लिम के खिलाफ बोले। यही हुक्म जज और काजी के लिए, कि काजी के सामने जब मुकदमा आए तो ये नहीं कि मुसलमान की हमायत कर दे, उसके हक में फैसला दे दे, और गैर मुस्लिम के खिलाफ फैसला दे दे। अदलो इंसाफ करना है। अगर गैर मुस्लिम हक पे है तो फिर मुसलमान का साथ नहीं देना, उस गैर मुस्लिम का साथ देना है कि वो हक पर है। गवाही देनी है तो गैर मुस्लिम सच्चा है तो फिर गैर मुस्लिम के हक में गवाही देनी है, खा मुसलमान को नुकसान ही क्यों। ठीक है, और ऐसे ही अगर वही बात, ये तो काजी और जज के वाले से होगी ना, वैसे ही महल में कोई फर्क पड़ गया, झगड़ा हो गया, कोई तफरका है, तो अगर गैर मुस्लिम हक पे है तो फिर गैर मुस्लिम की हमायत करनी है, नहीं कि ये तो मेरा मुसलमान भाई है ना, मैं इसकी हमायत करूँ। ठीक है, इंसाफ करना है बेटा। मुआशरे इंसाफ की बुनियाद पर कायम रहते हैं, और अल्लाह हुक्म देता है अदल करो, इंसाफ करो, कि यही बात है नजदीक तकवा की। तकवा परहेजगारी, अल्लाह ताला से डरना। इस्लाम चाहता है कि उसके पैरोकार
पैरोकार यानी मानने वाले मुसलमान जो है वो गैर मुस्लिमों से वैसा ही बर्ताव करें जैसा एक डॉक्टर मरीज से करता है। देखिए बेटा, जब मरीज डॉक्टर के पास आता है, मरीज तो तकलीफ में है ना, वो चिड़चिड़ा भी हो सकता है, वो बददिमाग भी हो सकता है, वो डॉक्टर से लड़ाई झगड़ा भी कर सकता है, डॉक्टर से उलझ भी सकता है। लेकिन डॉक्टर को तो पता है मरीज है। अब अगर मरीज डॉक्टर से लड़े तो डॉक्टर तो मरीज से लड़ना नहीं शुरू कर देगा, वो तो डॉक्टर है, उसका काम है उसका इलाज करना, उसका काम है उसका इलाज करना। तो डॉक्टर का फर्ज बनता है कि मरीज की हर बात को सब्र तमुल से सुने और जहां तक मुमकिन हो बेहतरीन इलाज करे। वो बेटा डॉक्टर करता है जिस्मानी इलाज। ठीक है जी। यहाँ मुसलमानों को डॉक्टर किस तरह से कहा गया? रूहानियत के हवाले से। देखिए बेटा, जिस्मानी बीमारियों का इलाज तो डॉक्टर करेगा, और रूहानी बीमारियां भी तो होती हैं ना। रूहानी बीमारियां यानी मतलब स्पिरिचुअल गाइडेंस, कि एक काफिर गैर मुस्लिम गुमराह है, उसे राह रास्त पर लाना है, उसे सिराते मुस्तकीम दिखाना है, उसे दीन की तबलीग करके राह रास्त पे लाना है, यानी रूहानी इलाज करना है। तो जिस तरह डॉक्टर मरीज का जिस्मानी इलाज करता है और मरीज की हर बात कड़वी तल्ख भी बर्दाश्त करता है, तो ऐसे ही मुसलमान ने रूहानी इलाज करना है, राह रास्त पे लाना है गैर मुस्लिम को। सो गैर मुस्लिम अगर तल्ख भी बोल जाए, गलत भी बोल जाए, तो उसको बर्दाश्त करना है और उससे वैसे ही सलूक करना है जैसे डॉक्टर मरीज से करता है। डॉक्टर का बुनियादी फर्ज क्या है? मरीज को जिस्मानी तौर पे शिफायाब करना। ऐसे ही एक मुसलमान का बुनियादी फर्ज क्या है? कि गैर मुस्लिम से इस तरह बर्ताव करे, इस तरह हुस्ने सलूक करे, इस तरह अच्छे अंदाज से पेश आए, या अपने किरदार को इस तरह उसके सामने पेश करे कि वो उसके किरदार से, उसकी सीरत से, उसके उसने सलूक से मुतासर होकर इस्लाम की दौलत से माला माल हो जाए, यानी इस्लाम कबूल कर। ठीक है बेटा, यही हुस्ने सलूक था जिससे मुसलमानों ने हमेशा गैर अक़वाम के दिल जीते। बेटा, मुसलमानों पर एक इल्ज़ाम लगाया जाता है, गैर मुस्लिम लगाते हैं, कि इस्लाम तलवार के जोर से फैला। ये बेटा हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ऐसा हरगज नहीं है, ऐसा हरगज नहीं। मुसलमानों ने जो इलाके फतह किए, तो जो मफ्तूह कौम थी उनसे कोई बदला नहीं लिया, उनसे कोई इंतकाम नहीं लिया, खून नहीं बहाया, उनसे इतना अच्छा सलूक किया, इतना अच्छा सलूक किया कि वो उनके हुस्ने सलूक से मुतासर होकर मुसलमान। ठीक है, तो इस्लाम हुस्ने सलूक से फैला, इस्लाम बुजुर्गान दीन ने फैलाया, अपने किरदार सीरत अमल से फैला। इसकी बेहतरीन मिसाल बेटा सिंध है। सिंध बेटा जहाँ ज़ाहिर सिर्फ हिंदू थे, राजा दैर की हुकूमत थी। राजा दैर के डाकू ने, आप बेटा तफसील जानते हैं, मुसलमानों का एक जो जहाज, बहरी जहाज आ रहा था हज का से वापसी पर, उसको लूट लिया, बहनों बेटियों को कैद कर लिया। मोहम्मद बिन कासिम को भेजा, खलीफा उस वक्त के वहाँ के गवर्नर ने मदद के लिए मुसलमानों की। तो मोहम्मद बिन कासिम ने जब फतह हासिल की राजा ज़हर के खिलाफ, तो हिंदू डरे हुए थे, हमें इंतकाम का निशाना बनाया जाएगा। किसी से इंतकाम नहीं लिया गया, किसी से बदला नहीं लिया गया, हत्ता के हिंदुओं के पास जो ओहदे थे वो भी नहीं छीने गए। बहुत अच्छा सलूक किया मोहम्मद बिन कासिम ने, उनकी फौज ने, जिससे मुतासर होकर वहां के हिंदुओं ने इस्लाम कबूल किया। तो यूं बड़े सगीर में सबसे पहले इस्लाम सिंध में आया, इसलिए सिंध को बाबुल इस्लाम कहते हैं। तो हुस्ने सलूक से गैर मुस्लिमों के दिल जीतने हैं, यानी गैर मुस्लिमों से भी अच्छा सलूक करना है। ठीक है बेटा, ये हकूक़ुल इबाद अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हुए। अल्लाह ताला मुझे, आपको, हम सबको हकूक़ुल इबाद समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हम जहाँ दूसरों से तसव्वुर करते हैं, से तवक्को रखते हैं कि अपने हकूक़ पूरे करें, वहाँ तो हमारा ये भी फ़र्ज़ है कि हम अपने फ़राइज़ पूरे करें। हकूक़ुल इबाद, अगर हम हकूक़ुल इबाद के वाले से हम सब अपने फ़राइज़ पूरे करते रहें, तो इसका मतलब होगा हम सबको हकूक़ भी मिलते रहेंगे। हम हक तो मांगते हैं, फर्ज अदा नहीं करते। बेटा, अगर मुआशरे का हर फर्द अपना फर्ज अदा करे, तो इसका एक ही मतलब है कि हर फर्द को उसका हक भी मिलता रहेगा। तरक्की याफ्ता मुआशरे बेटा अपना फर्ज पहले अदा करते हैं, हकूक बाद में मांगते हैं। हम अपना हक तो अदा, फर्ज तो अदा नहीं करते, हक का मुतालबा जरूर करते हैं। अल्लाह ताला हमें हकूकुल्लाह, हकूकुल इबाद को सही मायनों में समझने, अमल करने और अपने फ़राइज़ अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। इस हवाले से कि हम अपने फ़राइज़ अदा करें, मैं आपके लिए दुआ करूँगा, आप बेटा मेरे लिए दुआ कीजिएगा, ताकि हम अच्छे मुसलमान बने
और क़यामत के दिन जब अल्लाह के सामने पेश हों तो हमें उन लोगों में शामिल किया जाए जिन पे अल्लाह ताला का इनाम। आमीन सुबह आमीन। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अगले लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। अल्लाह।